चक्कर चल रहा है उस तरफ। और कल एक जो आपके साथ हमने डिस्कस करा था लास्ट मोमेंट पे कर्नल रैना के साथ, वो एक थ्योरी मैं फेंकूँगा एंड शी डज़न्ट नो आई एम गोइंग टू थ्रो दैट थ्योरी एट हर। सो लेट्स सी उनका पहला रिएक्शन क्या आता है एंड लेट्स फिगर आउट क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर। रामी जी, नमस्कार, ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू ऑन द प्लेटफॉर्म। Namaskar, Adi. It's always nice to be here. सबसे पहले यार लाइटर क्वेश्चन, आपने कल जब हम व्हेन वी वर टॉकिंग एंड आप जब बता रहे थे कि यार ये यूनुस भागेगा, मैं बोला यार जब बाकी सब ठीक है व्हेन रामी जी सेज यूनुस भागेगा, ये इंटरेस्टिंग है। तो कब भाग रहा है जरा ये बताना। मैंने तो सुना है, देखो 3-4 चीजें सुनी है। सीआईए का एक जहाज खड़ा है, कोई बोलता है एक चार्टर एयरक्राफ्ट है दुबई की तरफ से खड़ा हुआ है, कोई बोलता है फ्रांस की तरफ से खड़ा हुआ है, कोई बोलता है नॉर्वे की तरफ। यार ठीक है, जहाज खड़ा है कि नहीं खड़ा कि टेक ऑफ कर गया वो भी। तू जा यार, तुम्हारे यहाँ पर ही। व्हाट्स द गेम, कब कब भागेगा ये? उसने अभी तक रिसेंटली तो मेरे को फ़ोन करके नहीं बताया है कभी वो जा रहा है। बट स्पेकुलेशन है कि जैसे सिचुएशन बन रहा है बांग्लादेश में, इट्स टर्निंग अगेंस्ट हिम आल्सो। ऐसा नहीं है कि ही हैज़ वी नो दैट ही इज़ लॉस्ट कंट्रोल। एक्चुअली हम सबको पता था दैट he wasn't going to keep the control for a long time, कि उससे नहीं होने वाला था, that जमात would take over। तो वही हुआ है। एंड ऐसा कहा जा रहा है दैट उसके लिए इट माइट बी सेफर अगर वो कुछ मेडिकल रीजन बना के कहीं और चले जाए। बट एज फॉर योर क्वेश्चन कि जहाज वेट कर रहा है कि प्लेन वेट कर रहा है या स्कूटर वेट कर रहा है, वी डोंट नो। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अगर ट्रम्प डिसाइड्स कि उनका पॉलिसी बाइडेन पॉलिसी से अलग होएगा, और वो वो हो सकता है क्योंकि हमको ये पता है कि 2016 में जब हिलरी लॉस्ट टू ट्रम्प, दैट टाइम बहुत ड्रामेटिक से स्टेटमेंट्स यूनिस ने बोले थे, थिंग्स लाइक मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है, आगे डार्क डेज हैं, हमारा फ्यूचर ब्लीक लगता है, ऐसी ऐसी चीजें उसने कही थी। हमको ये भी पता है कि ट्रम्प बहुत ही थिन स्किन्ड है, ये ऐसी हम्म, चीजें भूलता नहीं है। तो हम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन अ सीरियस नोट, ट्रम्प के बारे में आप कुछ भी कहो, बट ही इज वेरी अवेयर ऑफ radical extremist Islamist threats. He's not somebody who fools himself and says that he can, that it can be controlled. It's something that needs to be countered. So I think उसका पॉलिसी शायद थोड़ा बांग्लादेश की तरफ बदलेगा। अगर बदलेगा, यूनिस इज इन ट्रबल। उसको आई थिंक ही विल हैव टू लीव, एंड द रीजन विल बी इन हेल्थ। एंड हमारा अमेरिका जो तो एक जाएगा। भारत में जो एक फोकस है इज, एंड दिस आई रियलाइज्ड इन द पास्ट 2-3 डेज। मैं रोज कवरेज करता हूँ बांग्लादेश की, एवरी डे आई पुट आउट अ शो कि भाई बांग्लादेश में ये हो रहा है, ये है इकोनॉमी में। इट्स नॉट जस्ट लाइक लेग पुलिंग, इट्स एक्चुअल फैक्ट्स। आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एज टू economy, their politics, the this, the that. For me, it's also a learning experience क्योंकि if I'm going to watch this region, तो मेरे को पता होना चाहिए। जैसे मालदीव्स के बारे में आई फॉलो द न्यूज़ प्रीटी मच एवरी सेकंड डे, सो आई नो उनकी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, किस तरह से रिएक्शंस आते हैं, कौन करप्शन के केस में फंस रहा है, कौन ये हो रहा है, कौन वो हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन बांग्लादेश। सो आई टेक दीज क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो जो मेरे को वहां पर दिख रहा है इज द फैक्टर दैट इसका एक इसने एक अपने आप का एक ऑरा बनाया था कि मैं आऊंगा, मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऑल दैट ही फिगर आउट। एंड व्हेन वी आर लुकिंग एट द सिचुएशन राइट नाउ, इसने एक रिफॉर्म नहीं करा है अभी तक, नॉट वन। और 4-5 महीने हो चुके हैं इसको। तो आप फर्स्टली टेल मी दैट हाउ डू यू सी हिम नॉट रियली एक्टिंग ऑन एनीथिंग? अभी यस डे फॉर यस्टरडे इन्होंने आर्मी को वापस कंट्रोल दे दिया है। मैजिस्ट्रियल पावर्स जो आर्मी के पास थी, they've given it back to the army and said भैया आप ही संभालो, हमसे नहीं संभल रहा। तो हाउ डू यू सी this situation of him How can you not say having the reforms and not even managing the country? हाउ कैन यू से उसने कुछ नहीं किया है? उसने 600 करोड़ टैक्स Fair enough. he's he's managed to erase that off the books. So अपने लिए उसने किया है, and Hmm. he's uh, he's
आई थिंक समबडी जिसके एस्पिरेशंस बहुत थे, जब उसको नोबेल प्राइज़ मिला, उसके बाद उसके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बढ़े, उसके रिलेशनशिप्स विथ द क्लिंटन्स, द ओबामास, वो स्ट्रेंथन हुए बिकॉज़ उसने क्लिंटन फाउंडेशन में भी काफ़ी डोनेशन दिया था। सो आई थिंक वो उस कॉन्फिडेंस के साथ आया था कि मेरे को वेस्ट सपोर्ट कर रहा है एंड मेरे पास लेजिटिमेसी है एंड आई थिंक ईगो इश्यू था क्योंकि शेख हसीना and he had a difficult, obviously a difficult relationship. He had been ousted by her. तो ईगो इशू था कि मैं शेख हसीना को रिमूव करके मैं वापस आ रहा हूँ। इस सब में एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी था, जिसके साथ इवन शेख हसीना was having problems dealing with it, whether it was the radical forces या तो economy, सब कह रहे थे वो economy is booming, but nobody looked at the other side that it was on very thin ice. And Uh, fudged figures. And hmm? fudged figures. And she was fudging a lot of figures at that time. तो बहुत सारे दूसरे डायनामिक्स थे कहने को तो कह रहे थे यू नो दैट द इकोनॉमी इज डूइंग सो वेल, द कंट्री इज डूइंग सो वेल। ध्रुव राठी का एक बड़ा फेमस पॉडकास्ट था, पता नहीं कितने बारी वो गलत हुआ है, मगर एनीवे ही इज अ डिटरमिन्ड यंग मैन। तो अ, ध्रुव राठी का भी इसके ऊपर पॉडकास्ट था, बहुत लोग कहते थे बट यू नो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच uh, which determine the stability of a country, the economy of a country. अब उसमें तो किसी और ही दिन जाएंगे, मगर आई थिंक उसने सोचा कि बिकॉज ही वाज बैक्ड बाय द वेस्ट ही कुड कम एंड कंट्रोल एवरीथिंग एंड पॉलिटिक्स में जिसका जो ग्रास रूट से नहीं आया है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट ही ओवर एस्टिमेटेड व्हेन ही केम। उसने टिपिकली ये सोचा कि बिकॉज वी नो कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में भी जमात का कितना हैंड था, उस यू नो ही ट्राई टू अपीज देम, ही थॉट ही कुड कंट्रोल देम एंड यही वो वही बात होती है ना, जब आप वेस्ट में ज्यादा टाइम रह लेते हो आपको लगता है कि आपके लिए रेड कार्पेट बिछने वाला है, जब आप आओगे आपकी बात लोग सुनने वाले हैं क्योंकि somehow you're better than everybody else. I think अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, he's being taught a lesson. His ego is being crushed, and he's not been able to really create the space for the promises that he made. 4 महीने का था कि हम we start moving towards democracy. अब 4 साल कह रहे हैं, 4 साल में भी कैसे ही कर पाएंगे? 4 साल में क्या हालत होएगी बांग्लादेश की रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में? कितना ही होएगा? This is all questions that we have to wait and see. But Mohammed Yunus has been a failure. I think there is no question about it. I don't think the West can save him. This dispensation changing is something he should have thought about. He didn't think about it. And now everybody, including not just Bangladesh and the poor people of Bangladesh, but the entire region is suffering for his mistake.